हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सारथी क्लासेस बाय पायल आहूजा। आज हम करंट अफेयर्स करेंगे, जो हम मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं अप्रैल के। फर्स्ट पार्ट मेरा पहले आ चुका है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। आज हम कर रहे हैं अप्रैल 2021 के पार्ट 2। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट इज, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च द अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्सेस स्कीम। कौन सी स्टेट ने अनाउंस किया है लॉन्च करने का दिस स्कीम, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्सेस? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। क्या आंसर है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। अगर आपने ये स्कीम के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो तुक्का लगाने वाला तो काम नहीं है। आंसर इज बी उत्तर प्रदेश। The Uttar Pradesh cabinet, headed by the chief minister, has approved the affordable rental housing and complexes scheme. This scheme would offer affordable rental housing for poor people living in cities, urban migrants, poor laborers, those belonging to economically weaker section including factory workers, educational institution and those associated with hospitality and students. ये स्कीम क्या ऑफर करती है? अफोर्डेबल रेंट ऑफर करती है पुअर पीपल के लिए, और जो अर्बन माइग्रेंट्स हैं, पुअर लेबरर्स हैं, ठीक है, और जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हो ना, इन सबको अफोर्डेबल रेंट ये पे कर सके, तो ये स्कीम यही ऑफर करती है। ओके, आया समझ? Question 2 is, Shaheen 1A is the nuclear capable ballistic missile recently launched by which country? A. Pakistan, B. Afghanistan, C. UAE, D. Israel. Shaheen 1A न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल किसने लॉन्च की है, किस कंट्री ने? आंसर इज ए पाकिस्तान. Pakistan has successfully test fired a nuclear capable surface to surface ballistic missile named Shaheen 1A. इसकी रेंज कितनी है? 900 किलोमीटर्स with sophisticated and advanced guidance system. February में पाकिस्तान successfully test fired a nuclear capable surface to surface ballistic missile which can strike target up to 290 kilometers. Okay. Question third is, what is the theme of the World Development Report 2021? World Development Report 2021 की क्या थीम है? A. Data for better lives, B. Development after COVID, C. Self-reliant countries, D. Replacement of jobs. Themes, इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स, इस सब की मैं एक लेक्चर लेके आऊँगी जिसमें सारे इंडेक्सेस, सारी रिपोर्ट्स कवर करेंगे जो 2021 में रिलीज हुई हैं, 2020 में रिलीज हुई हैं, ठीक है। तो आंसर इज ए, डेटा फॉर बेटर लाइव्स. World Development Report 2021 has been released with the theme of Data for Better Lives, leveraging greater value from data to help the poor. This is the first World Development Report which focus solely on the role of data for development. ये एक ऐसी ये रिपोर्ट है जो सिर्फ डेटा पे फोकस करती है डेवलपमेंट के लिए. एज द कोविड पेंडेमिक मेड द ग्लोबल डेटा इनइक्वालिटीज इवन ग्रेटर, द रिपोर्टर स्पीक्स ऑन हाउ डू वी टैप द फुल वैल्यू ऑफ डेटा टू इंश्योर इक्विटेबल असेस फॉर पुअर पीपल. तो आप आंसर तो देख ले, तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी जरूर देखा करो और सुना करो, तो आपको एक दो चीजें और याद हो जाती हैं, ठीक है. Question fourth is, which country is to play host to the Asian Football Confederation Women's Asian Cup 2022? कौन सी कंट्री होस्ट करेगी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेन्स एशियन कप 2022? ए यूके, बी इंडिया, सी श्रीलंका या डी बांग्लादेश. कौन सी कंट्री? आंसर इज बी इंडिया.
The Asian Football Confederation Women's Asian Cup India 2022 organizing committee confirmed the venues of the tournament. DY Patil Stadium in Navi Mumbai, Trans Stadium in Ahmedabad and the Kalinga Stadium in Bhubaneswar will host the premier women's football competition from January 20 to February 6, 2022. कब से कब तक होगा ये? जनवरी 20 से फरवरी 6 तक. और ये कहाँ कहाँ होगा, कौन कौन से स्टेडियम में? DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई, ट्रांस स्टेडिया इन अहमदाबाद, कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर. ये 3 जगह प्रीमियर होगा वुमेन्स फुटबॉल कॉम्पिटिशन्स का. ओके. Question 5th. Under the Integrated Health Information Platform launched by the Health Minister, how many disease can be tracked? कितनी डिजीज ट्रैक हुई हैं? और जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया है अंडर द इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द हेल्थ मिनिस्टर, हाउ मैनी डिजीज कैन बी ट्रैक्ड? A 10, B 15, C 20, D 33. Answer is D 33. The Union Minister of Health and Family Welfare कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन has launched the Integrated Health Information Platform in a virtual mode. Recently, this platform is capable of tracking 33 diseases as compared to 18 diseases in the earlier version of the platform. पहले 18 disease track करता था, अब 33 disease. Okay. New version of Integrated Health Information Platform will house the data entry and management for India's disease surveillance program. Okay. Question 6. Which constitutional body has recently stated that all adults above 18 were free to choose a religion of their choice? कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने रिसेंटली अभी बोला है कि एडल्ट्स जो अबव है 18 अबव एडल्ट्स जो हैं वो अपना रिलीजन खुद अपनी चॉइस का चूज कर सकते हैं? A नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, B नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, C सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, D नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. बताओ. आंसर इज C सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ओके. The apex judicial body of India, the Supreme Court has recently held that the word propagate mentioned in Indian Constitution permits any above the age of 18 to freely a religion of this her choice. Quoting the above, the Supreme Court has dismissed a public interest litigation PIL which had sought court intervention to stop fraudulent conversion in India. Okay. Question 7th. Which body collaborated with Hindustan Unilever and Google for conducting AI for Agriculture Hackathon? A UNESCO, B Niti Aayog, C AIM, D MyGov, Government India. Answer is D My Government India. Hindustan Unilever, Google and My Government India has collaborated together for conducting a hackathon in the field of agriculture. ठीक है. 3 entities have come together. किस लिए? To find innovative solution for water conservation in agriculture and to bring startups in designing sustainable solution for farmers. ठीक है. Question 8 is Pohela Baisakh is the festival of which state? A Tamil Nadu, B Kerala, C Andhra Pradesh, D West Bengal. पोहेला बैसाख सुना है कभी फेस्टिवल? किस स्टेट का है? आंसर इज डी वेस्ट बंगाल. बंगाली न्यू ईयर कहते हैं इसे. बंगाली न्यू ईयर नेम्ड पोहेला बैसाख और शुभो नोबो बोर्शो इज सेलिब्रेटेड दिस ईयर ऑन 15th April 2021. It is the first day of first month of Baisakh according to the lunisolar Bengali calendar, which is usually falls on 14 or 15th April every year. ठीक है. Question 9th. Which union ministry launched the FOSS4 Gov Innovation Challenge
Force4Gov Innovation Challenge? A. Ministry of Science and Technology, B. Ministry of Electronics and IT, Ministry of Agriculture, D. Ministry of Housing and Urban Affairs. किस यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? सोचो. आंसर इज बी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी. ये क्या है? वर्चुअल राउंड टेबल डिस्कशंस हो रही हैं किस पे? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन गवर्नमेंट was organized by the Ministry of Electronics and Information Technology in collaboration with Omidyar Network India. The MIghty क्या? Ministry of Electronics and Information Technology also launched the hashtag Force4Gov Innovation Challenge to accelerate adoption of free and open source software in government. ठीक है. Question 10th. Unicorn is the name of which space body that was recently discovered at 1500 light years away from the Earth? A. Exoplanet, B. Black hole, C. Asteroid, D. Satellite. अभी ये न्यूज़ में भी था. यूनिकॉर्न किस स्पेस बॉडी का नेम बताओ? रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ जो 100 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. आंसर इज बी, ब्लैक होल. Astronomers have recently discovered one of the smallest black holes discovered till date at just 1500 light years away from the Earth, named as the Unicorn. It is also the closest black hole to the Earth found so far. The nickname was selected because it was discovered in the constellation Monoceros, which means unicorn, as per a release from the Ohio State University. ठीक है, यह हमारा लेक्चर होता है ख़त्म. आपको कैसा लगा? मेरे एफर्ट्स अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन कि आपको सारी नोटिफिकेशन के अपडेट्स मिलती रहें. और ऐसे ही MCQ सीरीज़ मेरी चलती रहेगी, आपकी रिवीजन हो जाएगी अच्छे से. और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, मेरे चैनल को सपोर्ट करें. प्लीज़. थैंक यू सो मच.